हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको आज ट्रक फाइनेंस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आज की जो हमारी वीडियो है कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस, जिसे हम देसी भाषा या आम भाषा में कहें कि ट्रक फाइनेंस। दोस्तों, ट्रक हर तरह के मार्केट में अवेलेबल है। जैसा भी आपका काम है, जितनी आपकी कैरिंग कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप अपना ट्रक चूज़ कर सकते हैं। हम बता सकते हैं ट्रक आपको कहाँ से फाइनेंस सस्ता होगा, किस तरह प्रोसीजर होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं लास्ट में। जानकारी अच्छी लगे तो आपको। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप ट्रक वगैरह खुद अपने आप चलाते हैं, ओनर कम ड्राइवर हैं, तो आपके पास हैवी लाइसेंस होना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि ट्रक वगैरह चलाने के लिए हैवी लाइसेंस ही सरकार मान्यता देती है। अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए, तो हैवी लाइसेंस ही ज़रूरी होता है। इसका इंश्योरेंस कंपनी भी आपको हैवी लाइसेंस पे ही क्लेम वगैरह देगी। और जो फाइनेंस कंपनी है वो भी ये सबसे पहले यही चेक करती है आपके पास लाइसेंस कौन सा है दोस्तों। तो इसके लिए आपके पास हैवी लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर उससे छोटी गाड़ी है तो एलटीवी लाइसेंस होना ज़रूरी है आपके पास। और दोस्तों, अगर आप ड्राइवर रख के आगे गाड़ी चलवाना चाहते हैं तो आपके ड्राइवर के पास हैवी लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको लोन करेगी, फाइनेंस वगैरह करेगी ट्रक को, तो ये देखेगी आपको गाड़ी चलाओगे कैसे, वो भी आपसे एक बार क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम गाड़ी के डॉक्यूमेंट की बात करें, और जो पार्टी वगैरह आप लोन लेना चाहते हैं ट्रक के ऊपर, आपकी भी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और घर का बिजली का बिल या घर की रजिस्ट्री वगैरह डॉक्यूमेंट जो भी होता है, 3 चेक चाहिए होते हैं और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होती है दोस्तों। अगर आप आईटीआर रिटर्न फिल करते हैं तो आईटीआर भी 3 साल की चाहिए होती है दोस्तों। उसके अंदर क्या होता है, अगर आप आईटीआर वगैरह फिल करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा कम लग जाता है दोस्तों, क्योंकि अपने काम के लिए आप देखते हैं बैंक भी किस काम के लिए आप ट्रक्स वगैरह ले रहे हो। ठीक है दोस्तों। और इसके दौरान एक गारंटर भी चाहिए होता है जिसके पास हैवी कमर्शियल गाड़ी हो स्टार्टिंग से। वो इसलिए लेते हैं कि सेम फील्ड का गारंटर हो जाता है तो आपको बता सकता है लोन वगैरह कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, थोड़ा गाइडेंस कर सकता है। दूसरा, आपका भी एक्सपीरियंस होता है कि आपका गारंटर कैसा है कैसा नहीं, आपको थोड़ा बहुत बता सकता है। वो जिम्मेवार व्यक्ति होता है, उसके पास भी कमर्शियल व्हीकल गाड़ी है। ठीक है, इसलिए बैंक के कमर्शियल व्हीकल वाला ही इसके अंदर गारंटर लेते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपकी वाइफ के डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटोग्राफ्स वगैरह। अगर उनका वही जॉब करते हैं तो उनकी भी बैंक स्टेटमेंट लगती है दोस्तों। ठीक है, ये तो डॉक्यूमेंट हो गए दोस्तों आपके और आपके गारंटर के। ठीक है, इसके बाद आज जहाँ भी आपको गाड़ी लेनी है, नई वगैरह लेनी है तो आप शोरूम जाएंगे। पुरानी वगैरह लेनी तो किसी डीलर से आप गाड़ी को परचेज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हो तो आपको सेल परचेज़ का एफिडेविट चाहिए होता है आपस में कि आप गाड़ी खरीद रहे, बेच रहे हो, कहाँ से गाड़ी लेके आ रहे हो। उसके बाद आप गाड़ी का सौदा कर लेते हो तो बैंक गाड़ी की वेरिफिकेशन कराता है कि गाड़ी कितने की है, इस वक्त क्या मार्केट वैल्यू है गाड़ी की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बैंक बताएगा आज की डेट में इस मॉडल के हिसाब से इतना हम उस गाड़ी पे लोन कर सकते हैं। जितनी इंश्योरेंस में वैल्यू होगा उसका भी हिसाब किताब लगता है कि इंश्योरेंस में वैल्यू कितनी लगी है दोस्तों, मार्केट वैल्यू। ठीक है, वो सर आपके डॉक्यूमेंट भी देखे जाते हैं, प्लस आपका सिबिल भी चेक होता है दोस्तों कि क्या सिबिल स्कोर क्या है आपका, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या आपका बिजनेस है, कितनी आप ईएमआई निकाल सकते हैं। ये सब जो बैंक आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, उसके बाद आपकी फाइल को अप्रूव करेगा दोस्तों। ठीक है, ये मैं आपको पुरानी गाड़ी के बारे में ही बता रहा हूँ कि पुरानी गाड़ी आपने ट्रक वगैरह कैसे लेना होता है, कैसे उसको फाइनेंस कराएंगे। ये सब काम होने के बाद सर्वेयर आएगा, गाड़ी चेक करेगा, वैल्यू लगा देगा। उसके बाद बैंक आपसे फाइल साइन कराएगा, डॉक्यूमेंट लेगा, और उसके बाद आरसी के अंदर बैंक का नाम आएगा और इंश्योरेंस में नाम आएगा और आपकी गाड़ी फाइनेंस हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अगर आप चाहें तो पेमेंट जो है आप पार्टी के नाम से बनवा सकते हैं जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हो। वैसी कोई दिक्कत नहीं होती, उसके नाम भी पेमेंट बन सकती है। आपसे एक एफिडेविट लिया जाएगा, उसके नाम भी पेमेंट बना दी जाएगी। अगर आप कहो गाड़ी हमारे नाम हो जाए, हमारे कोई पेमेंट चाहिए, तो आपके नाम भी बन सकती है दोस्तों। ऐसी कोई उसमें परेशानी नहीं होती। आप फाइनेंस कंपनी या बैंक को आप बता सकते हो। इसके अलावा आप बैंक में जाइए, पता कीजिए जो भी आपको ईएमआई बनाई है कितने साल के लिए बनाई है, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। इससे ज़्यादा की पुरानी गाड़ी पे लोन नहीं होता दोस्तों। जितनी आप अपनी स्थिति के हिसाब से देखते हैं कितनी ईएमआई दे सकते हो, कितना आपको लोन चाहिए, एज़ पर मॉडल के हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैंने आपको बताया पुरानी गाड़ी का प्रोसीजर दोस्तों, लेकिन इसमें नई गाड़ी का प्रोसीजर भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको नई गाड़ी का ट्रक वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप शोरूम जाइए, अपने यही डॉक्यूमेंट लेके जाइए, जितने भी आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट और सिबिल वगैरह। कोई भी फाइनेंस कंपनी, बैंक आपके शोरूम में बैठे हैं वो आपको स्कीम बता देंगे। ज़्यादातर दोस्तों नई गाड़ी पे आज की डेट में 95 तक भी लोन हो रहा है, 100% तक भी अपने प्रोडक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं ट्रक्स वगैरह को।
कुछ कुछ बैंक तो आपकी बॉडी वगैरह पे भी लोन दे सकते हैं, आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से, आपका एक्सपीरियंस देख के, कोई आपने फाइनेंशियल ट्रैक वगैरह पूरा किया हो किसी बैंक का, ठीक है, लोन वगैरह आपने दिया हो टाइम से और अपडेट हो, 4-5 साल का आपका रिकॉर्ड हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सी सुविधा मिलती है। कोई बैंक साथ में आपको तेल का कार्ड भी देता है कि तेल वगैरह डलवा लो, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। और आज की डेट में जो ट्रक्स वगैरह काम है, आरसी वगैरह काम, ये शोरूम वाले करवा के दे देते हैं। जब आप नया ट्रक लेते हो तो वो आरसी वगैरह वही बना के दे देते हैं दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी आप नया ट्रक वगैरह ले तो फाइनेंस वगैरह पहले 2-3 जगह से चेक करवा ले कि आपको क्या इंटरेस्ट लग रहा है। कई बार क्या होता है, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से हर बैंक में अलग अलग आपका थोड़ा बहुत सिबिल स्कोर अप डाउन आ सकता है। आपकी प्रोफाइल को देखते हैं बैंक वाले, कोई ज़्यादा लोन करता है, कोई कम करता है, कोई कम इंटरेस्ट लगाता है, कोई ज़्यादा लगाता है। इसलिए आपको कम से कम 2-3 बैंक से कोटेशन वगैरह इंटरेस्ट आपको पता कर लेना चाहिए कि क्या लगेगा मेरे को प्रोफाइल पे, मेरी प्रोफाइल के हिसाब से। उस हिसाब से आपको ट्रक्स वगैरह लोन कराना चाहिए, क्योंकि अमाउंट बड़ी होती है दोस्तों। 20-30 लाख का ट्रक होता है कम से कम। तो अगर आप कम अमाउंट का ट्रक भी लें तो उसमें आप फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, ईएमआई भी बहुत ज़्यादा बैठ जाएगी, ठीक है। इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप ये सब कुछ पहले चेक कर ले दोस्तों, बाद में आप कंफ्यूज ना हो कि हमें इंटरेस्ट वगैरह क्या लग गया, हमें इस पर सुविधा क्या मिली है, हमें ईएमआई ज़्यादा बन गई, हम नहीं चुका सकते। एज़ पर जो आपका बजट है अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन से बैंक की ईएमआई आपको सूट आएगी, क्या आपको खर्चा पड़ रहा है डॉक्यूमेंटेशन का, क्या आपको फाइल चार्ज लग रहा है दोस्तों, कितने की आपको इंश्योरेंस हो रही है। इंश्योरेंस अलग से भी हो सकती है और बाहर से भी हो सकती है दोस्तों, और इंश्योरेंस बीच में फाइनेंस भी कर देते हैं। इसके अलावा जो भी बैंक एनबीएफसी कंपनी होती है, आपका एक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी देते हैं आपको। अगर आपके एक्सीडेंट के दौरान कभी डेथ हो जाए तो लोन वगैरह सारा माफ़ हो जाता है, उसमें आपको कोई ईएमआई देनी नहीं होती। जिसके पर्सन के नाम से लोन हो रहा होता है, अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसका लोन माफ़ हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और आपके जो नॉमिनी होते हैं उनको बैंक एनओसी जारी कर देता है, उसके बाद गाड़ी के मालिक वो होते हैं, ऐसे ही, ठीक है। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है दोस्तों ट्रक फाइनेंस के अंदर, मैंने देखा ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, 100% तक की डिमांड करते हैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी से लोन करवाते वक्त, नई गाड़ी लेते वक्त। कहते भी हमें तो कम से कम 100% कर दीजिए, 95% तो कर दीजिए कम से कम। तो मैं आपको बता दूं, ये सब आपके रिकॉर्ड और सिबिल और आपके डॉक्यूमेंट और बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि आपको कितनी फंडिंग मिलेगी। आप स्टार्टिंग में उम्मीद मत लगाइए किसी बैंक से कि जाके कि हमें 100%, 95% तक भी फंडिंग हो सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता दोस्तों। इसके अंदर आपका हैवी लाइसेंस, रिकॉर्ड, आप कब से ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो, कितने आपने बैंक से लोन लिए हैं, कितने बैंक आपके ठीक बैंक से लोन सही चल रहे हैं, कितनों की आपकी एनओसी वगैरह ली है, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी एफआई वगैरह के दौरान बैंक ये सब चीज़ें चेक करता है, तब आपको बैंक बताता है कि आपके ट्रक पर हम कितनी फंडिंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बैंक एनबीएफसी आज की डेट में आपको तेल वगैरह के कार्ड भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे आप डीजल वगैरह डलवा सको उससे आसानी से, ठीक है दोस्तों। बाकी बैंक की अलग अलग कैपेसिटी है कि कौन आपको कितना क्रेडिट कार्ड दे रहा है, कितना आपको उसके ऊपर डीजल वगैरह मिल सकता है, वो बैंक की पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है। हम आप उसके बारे में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। जो भी बैंक एनबीएफसी आपको सुविधा दे रहा है आप ज़रूर चेक कीजिए एक बार कि हमें कौन कौन सा कार्ड वगैरह साथ में दे रहे हैं, कितने साल का इंश्योरेंस दे रहे हैं साथ में, और क्या ईएमआई वगैरह बन रही है अगर इंश्योरेंस वगैरह बीच में इंक्लूड कराते हैं दोस्तों। ये सब जानकारी आपको लेनी होती है जब भी आप कोई नई गाड़ी वगैरह फाइनेंस कराने जाते हो दोस्तों, क्योंकि ईएमआई आपको देनी है। बैंक को तो उसके बाद कोई मतलब नहीं होता आपसे, उनको ईएमआई से मतलब अपनी टाइम टू टाइम पे होती रहे, ठीक है। देनी है आपको ईएमआई, कल को अगर बाउंस होती है तो जुर्माना भी आपको देना है, पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी, जो भी फ़ाइन बनेगा उसके ऊपर, और आपका सिबिल स्कोर भी ख़राब हो सकता है दोस्तों। इसलिए आप जितना आपको आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत है, जितना आपको लोन चाहिए उतना ही लोन कराए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% ही लोन चाहिए, 95% ही लोन चाहिए। अगर आपको 80% चाहिए तो आप 80% लें, ज़रूरत से ज़्यादा लोन ना लें, अपने पास पैसा सेव करके रखें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह में और भी इसके अलावा खर्चे होते हैं दोस्तों, ठीक है। बॉडी वगैरह लगाना, कुछ वगैरह लाना, बहुत सारे काम होते हैं गाड़ी के साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा कुछ बैंक एनबीएफसी कंपनियां आपको टायर लोन वगैरह भी प्रोवाइड कराती हैं,
कभी आपको साल 6 महीने में टायर वगैरह ख़त्म हो जाएँ तो उसके टायर के लिए भी आपको 80-90% तक लोन मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के अंदर टायर बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। एक टायर हुआ, एक डीजल हुआ, इसलिए ज़्यादातर कंपनियां ट्रांसपोर्टर की हेल्प के लिए ये चीज़ें देख रही हैं कि उसका इंश्योरेंस भी हो जाए, उसको डीजल भी मिलता रहे और उसको टायर भी डलता रहे, क्योंकि गाड़ी चलती रहेगी तो किस्त वगैरह निकलती रहेगी दोस्तों। इसलिए मेरे हिसाब से तो आप ऐसी कोशिश कीजिए कि ऐसी कंपनी से लोन लें जहाँ से आपको कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह मिल जाए तेल का, आपको टायर के लिए भी लोन वगैरह मिल जाए और इंश्योरेंस वगैरह लोन के बीच में ही ऐड हो जाए। क्या होता है दोस्तों कि आप EMI वगैरह तो भर सकते हो, लेकिन अलग से अगर आपको ये खर्चे ट्रांसपोर्ट के बीच में निकालने हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आप कोशिश करें ऐसी ही किसी कंपनी वगैरह बैंक से लोन ले जहाँ से आपको ये सब सुविधा मिलती रहे। ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब बहुत देर से करते हो दोस्तों। ठीक है, ओके।